तो रक्षंदा खान ब्यूटी इंस्टीट्यूट में आई हिंदू लड़कियों से कहती थी कि मुसलमान से शादी करो, बहुत ज्यादा खुश रहोगी। हिंदू धर्म से जुड़े प्रतीक और सुहागिनों के श्रृंगार पर उसने बैन लगा दिया था। आरोप लगाने वाले छात्र कैमरे पर सामने आए और फिर उसके बाद विरोध बड़े स्तर पर हुआ। धर्मांतरण की साजिश रचने वालों ने किस तरह एक हिडन एजेंडा चलाने की कोशिश की, रिपोर्ट आपके सामने। यूपी में रक्षंदा खान की ऐसी जुर्रत, बिंदी, मंगलसूत्र और कलाबे से नफरत। हिंदुओं को मुसलमान बनाने का एजेंडा, अब चलेगा शहनवाज पर योगी का डंडा। जुबान पर नारेबाजी, विरोध किया और आंखों में उतरा गुस्सा। ये उस रक्षंदा खान के खिलाफ है जो मुरादाबाद में ब्यूटी इंस्टीट्यूट के नाम पर धर्मांतरण का हिडन एजेंडा चला रही थी। ये जानते हुए भी कि योगी आदित्यनाथ धर्मांतरण के सख्त खिलाफ हैं। हिंदुओं को मुसलमान बनाने वाली कोई भी साजिश उनके रहते पनप नहीं सकती। इस्लाम धर्म की बातें बताई जा रही हैं हमें, वहाँ पे हमें हिंदू मुस्लिम बच्चों में हिंदू बच्चों को साइड रखा जाता है, मुस्लिम बच्चों को ऊपर रखा जाता है। वहाँ पे हमें मुसलमान लड़कों से जोड़ा जा रहा है। नॉन वेज के लिए मना करते हैं तो हमसे कहा जाता है बिंदी, सिंदूर, टीका, मंगलसूत्र, कलावा ये सब मत पहनो। मेरे बेटे से भी कलावा कटवा दिया और टीका लगा के आता था तो कहता तुम यहाँ पे टीका लगा करके मत आया करो और मेरे हिसाब से चलोगे तुम्हें। ये भी अनमैरिड है, इसको बोला जाता है कि कोई बात नहीं, शादी कर लोगी तो अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहते हैं, मैंने भी तो शादी की है ना इस्लाम धर्म में। धर्मांतरण का खेल चलाने वाली यही है वो महिला कैरेक्टर। इसका नाम है रक्षंदा खान और इसके पति का नाम है शहनवाज। आरोप है कि रक्षंदा खान ने मुरादाबाद के एक ब्यूटी इंस्टीट्यूट को अपनी साजिश का अड्डा बना रखा था। रक्षंदा खान पर आरोप है कि वो हिंदू लड़कियों को बिंदी नहीं लगाने देती, उनके गले का मंगलसूत्र उतरवा देती है, सिंदूर लगाने वालों पर भड़क जाती है, हाथ में पहना हुआ कलावा काट देती है। आरोपों के मुताबिक रक्षंदा खान हिंदुओं को धर्म बदलने के लिए उकसाती है, मुस्लिम लड़कों से शादी के लिए जबरन दबाव बनाती है, कोर्स के नाम पर इस्लाम के तौर तरीके पढ़ाती है, हिंदू बच्चों के सामने जानबूझकर नॉनवेज खाती है। शिकायतकर्ताओं की संख्या एक दो नहीं बल्कि बहुत ज्यादा है और सब कैमरे पर जबरन धर्मांतरण की साजिश का खुलासा कर रहे हैं। धर्म के लिए हमें उकसाती है कि मुस्लिम धर्म को अपनाओ और मुस्लिम बन जाओ, ये कहती हैं, हमें समझाती हैं। मेरी शादी के लिए कहती हैं कि हिंदू लड़के से शादी अगर नहीं हो रही है, मोमडन से शादी करनी है तो तुम मुझे बताना, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। पढ़ाई के भी नाम पे वहाँ पे इस्लाम धर्म पढ़ाया जा रहा है। वहाँ पे हमें हमारे हिंदू धर्म को बोला जाता है कि क्या कहते हैं, ये जो तुम्हारे फास्ट होते हैं ये तो खाली मतलब डाइटिंग के लिए होते हैं, जो हमारे रोजे होते हैं मेन तो वो होता है हमारा इस्लाम धर्म में, उन्हें कभी पढ़ के देखो। ऐसी ऐसी बातें कराई जाती हैं हमारे वहाँ पे। हिंदू से मुसलमान बनाने का एजेंडा मुरादाबाद में जिस लोकेशन पर चल रहा था उसके बाहर पुतला जलाकर गुस्सा जताया गया। पीड़ित छात्रों के विरोध को तब आवाज मिली जब बजरंग दल से जुड़े लोगों ने उनका समर्थन किया। इसके बाद तो जिधर देखो उधर धर्मांतरण के खिलाफ नारेबाजी और सख्त एक्शन की मांग उठी। सुनिए पीड़ित छात्रों ने क्या और गंभीर आरोप लगाए। मुझसे कहती है बिरयानी खाओ, तुम ऐसी हो जाओगी, तुम वैसी हो जाओगी, लेग पीस खाया करो और हिंदू और मुसलमान से शादी कर लो। जब हम इनसे मना करते थे नॉनवेज मत खाओ, हम हिंदू हैं, हमें प्रॉब्लम होती है, तो ये इग्नोर करती थी। कहते थे कि नहीं तुम मुझे नॉनवेज खाने से रोकोगे तो मैं तुम्हें टीका लगाने से रोकूंगी, कलावा नहीं बांधने दूंगी। और मेरा कोर्स लगभग 4 महीने का था लेकिन 3.5 महीने हो चुके हैं, अभी तक मुझे कुछ नहीं सिखाया गया है। हिंदू और हिंदू त्योहारों के खिलाफ नफरत बर्दाश्त से बाहर हुई तो पीड़ित छात्रों ने न्याय की गुहार लगाई और इसके लिए मुरादाबाद के डीएम को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी कलेक्टर ऑफिस पहुंची तो फिर एक्सपोज हुआ धर्मांतरण का वो चैप्टर जिसने पुलिस के होश उड़ा दिए। उसके बाद रक्षंदा खान के ब्यूटी इंस्टीट्यूट को सील कर दिया गया। रक्षंदा खान और उसके पति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, धर्मांतरण की क्लास चलाने वालों की शामत आ गई। जो
इंस्टीट्यूशन के हेड हैं उनके ऊपर आरोप लगाए गए थे कि उनके साथ वहां पर दुर्व्यवहार भी किया जाता है और उनको उकसाया जाता है धर्म परिवर्तन के संबंध में। इस संबंध में इसका संज्ञान लेते हुए थाना सिविल लाइन जनपद मुरादाबाद में अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसकी विवेचनात्मक कार्रवाई थाना सिविल लाइन से की जा रही है। इसमें गुणवत्ता के आधार पर साक्ष्य संकलन करते हुए विवेचनात्मक कार्रवाई की जाएगी। रक्षंदा खान के बारे में खुलासा हुआ कि उसका असली नाम सपना था। बाद में शाहनवाज से शादी करने के बाद मुस्लिम धर्म अपना लिया और फिर कानपुर से मुरादाबाद शिफ्ट हो गई। रक्षंदा के ब्यूटी एकेडमी में हजारों रुपए लेकर मेकअप और हेयर कटिंग की ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन आरोपों के मुताबिक क्लास में ट्रेनिंग के बजाय मजहबी प्रचार किया जाता है, इस्लामिक सॉन्ग बजाए जाते हैं और हिंदू लड़कियों को मुसलमान लड़कों से शादी के लिए कहा जाता है। 2023 में भी रक्षंदा खान पर इसी तरह के आरोप लगाए गए थे। तो रक्षंदा खान द्वारा लगातार हिंदू छात्राओं का उत्पीड़न किया जा रहा है, मानसिक रूप से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, लगातार उनको मुस्लिम धर्म में परिवर्तित होने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। क्योंकि रक्षंदा खान स्वयं भी पहले हिंदू थी, जो मुस्लिम कन्वर्ट हो गई है, तो वो हिंदू महिलाओं को अपनी कहानी सुनाती है कि मैं पहले मुस्लिम थी, हिंदू थी, मुस्लिम हो गई हूँ, आप भी अगर मुस्लिम बनोगी तो कोई दिक्कत नहीं है। रक्षंदा खान और शाहनवाज की रियलिटी एक्सपोज हुई तो मुरादाबाद में बवाल मच गया। ब्यूटी इंस्टीट्यूट की पाठशाला में धर्मांतरण का चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, ये जानकर घर वालों के भी होश उड़ गए। इसके बाद विरोध के तौर पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। डीएम साहब को जो एप्लीकेशन दी गई है, उसमें सीधे तौर पर लिखा गया है, तानिया हो या जतिन हो या जितने भी 3-4 स्टूडेंट है, उन्हें सीधे तौर पर एक गंभीर आरोप लगाया है। आप देख रहे होंगे पुलिस का पूरा प्रबंध है, क्योंकि कोई भी किसी तरह की दिक्कत परेशानी ना हो, क्योंकि भीड़ है। हिंदू संगठन के सैकड़ों लोग यहाँ एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो संगठन के लोग हैं उनका भी ये आरोप है कि जब तक इस तरह के इंस्टीट्यूट बंद नहीं होंगे, जब तक इंस्टीट्यूट के बंद होंगे, तब तक ये इस तरह का प्रोटेस्ट चलता रहेगा। आप देख रहे होंगे पूरा फोर्स है, सब कुछ है और संगठन के लोग यहाँ हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। ये इनका विरोध करने का एक तरीका है। उसके बाद रक्षंदा खान के ब्यूटी इंस्टीट्यूट को सील कर दिया गया। रक्षंदा खान और उसके पति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, धर्मांतरण की क्लास चलाने वालों की शामत आ गई। जो इंस्टीट्यूशन के हेड हैं उनके ऊपर आरोप लगाए गए थे कि उनके साथ वहां पर दुर्व्यवहार भी किया जाता है और उनको उकसाया जाता है धर्म परिवर्तन के संबंध में। इस संबंध में इसका संज्ञान लेते हुए थाना सिविल लाइन जनपद मुरादाबाद में अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसकी विवेचनात्मक कार्रवाई थाना सिविल लाइन से की जा रही है। इसमें गुणवत्ता के आधार पर साक्ष्य संकलन करते हुए विवेचनात्मक कार्रवाई की जाएगी। रक्षंदा खान के बारे में खुलासा हुआ कि उसका असली नाम सपना था। बाद में शाहनवाज से शादी करने के बाद मुस्लिम धर्म अपना लिया और फिर कानपुर से मुरादाबाद शिफ्ट हो गई। रक्षंदा के ब्यूटी एकेडमी में हजारों रुपए लेकर मेकअप और हेयर कटिंग की ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन आरोपों के मुताबिक क्लास में ट्रेनिंग के बजाय मजहबी प्रचार किया जाता है, इस्लामिक सॉन्ग बजाए जाते हैं और हिंदू लड़कियों को मुसलमान लड़कों से शादी के लिए कहा जाता है। 2023 में भी रक्षंदा खान पर इसी तरह के आरोप लगाए गए थे। तो रक्षंदा खान द्वारा लगातार हिंदू छात्राओं का उत्पीड़न किया जा रहा है, मानसिक रूप से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, लगातार उनको मुस्लिम धर्म में परिवर्तित होने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। क्योंकि रक्षंदा खान स्वयं भी पहले हिंदू थी, जो मुस्लिम कन्वर्ट हो गई है, तो वो हिंदू महिलाओं को अपनी कहानी सुनाती है कि मैं पहले मुस्लिम थी, हिंदू थी, मुस्लिम हो गई हूँ, आप भी अगर मुस्लिम बनोगी तो कोई दिक्कत नहीं है। रक्षंदा खान और शाहनवाज की रियलिटी एक्सपोज हुई तो मुरादाबाद में बवाल मच गया। ब्यूटी इंस्टीट्यूट की पाठशाला में धर्मांतरण का चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, ये जानकर घर वालों के भी होश उड़ गए। इसके बाद विरोध के तौर पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। डीएम साहब को जो एप्लीकेशन दी गई है, उसमें सीधे तौर पर लिखा गया है, तानिया हो या जतिन हो या जितने भी 3-4 स्टूडेंट है, उन्हें सीधे तौर पर एक गंभीर आरोप लगाया है।